अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम मालूम है? यूएस के राष्ट्रपति का मालूम है? नहीं हाँ? नहीं रशिया के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। तो यार तारीफ कौन करता है? अभी आज ही किया पुतिन ने। पुतिन किस देश के प्रेसिडेंट है मालूम? यूएस की हाँ? यूएस की है ना? यूएस के? नहीं, अमेरिका का। हमें लगा पहली बार कहीं विदेश में भी जाओ या विदेश से कोई आता है तो बहुत तारीफ करता है। कम से कम इन बिट्स एंड पार्ट्स वो अच्छा कर रहा है। पैसे बेशक हमारी जेब से निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई तो दर पे दर बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना महंगाई जो 2000 में आप देख रहे थे, जो रेट था किसी भी चीज़ का, वो अभी थोड़ा ना है। तो महंगाई तो हर साल वो सरकार से नहीं आती है, वो महंगाई तो बढ़ती ही जाती है। और तब क्या नाम है भाई तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा क्या करते हो कृष्णा? कॉलेज बीबीए भारतीय विद्यापीठ से। तो एक बात बताओ, ये सब कुछ जो हो रहा है मालूम है? ईडी सीबीआई और ये सब, हाँ? क्या इसके बारे में तुम्हारी राय है? हाँ ठीक ही है, अब नॉर्मल बंदा क्या ही कह सकता है। हाँ? हाँ बाकी तो वैसे तो ये केजरीवाल तो पसंद ही नहीं है, बीजेपी आनी चाहिए हमेशा। केजरीवाल पसंद नहीं है? क्यों? करा ही क्या, विकास ही क्या किया उसने? और बीजेपी ने? करा है क्या? देख, नरेंद्र मोदी जब से आया है तब से जितने बाहर के जो देश के हुए हैं प्रधानमंत्री वगैरह, वो अच्छा, रिस्पेक्ट वो करते हैं। विदेश वाला। रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की, जब से पहले तो वो नहीं करते थे। कांग्रेस के सामने कहाँ करते थे, कोई नहीं करता था। और दूसरा? और तो बहुत चीज़ें करी है मोदी ने। अरे दूसरा बताओ ना। चलो, एक विश्व में नाम कर दिया, दूसरा क्या किया? बाकी इंडिया के लिए भी किया बहुत कुछ। क्या? लाइक वैसे तो इतना नहीं है, बट हाँ? फिर भी केजरीवाल तो नहीं पसंद। अरे यार छोड़ो ना केजरीवाल को, मोदी जी का तो काम बताते। चलो, एक विश्व में नाम किया, दूसरा? दूसरा क्या किया हमको नहीं पता। वो तो नहीं याद आता, तीसरा? नहीं बता। तो विश्व में क्या नाम किया? बस यही ताकि रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम मालूम है? यूएस के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं हाँ? नहीं रशिया के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। तो यार तारीफ कौन करता है? अभी आज ही किया पुतिन ने। पुतिन किस देश के प्रेसिडेंट है मालूम? यूएस की? हाँ? यूएस की है ना? यूएस के? नहीं, अमेरिका चलो, का। तब तो तुम विदेश के बारे में सही जानते हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बहरहाल कुछ देसी लोगों से मैं बात करता हूँ। हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, इसको दोषपूर्ण डेमोक्रेसी कहना चाहिए। समझ गए आप? दूषित डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी। यहाँ सारी प्रॉब्लम जो निकल के आ रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेसी, दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। आप सोचिए, आप शायद 10, 15, 20 साल पढ़े होंगे, उसके बाद आप आज भी टैक्स दे रहे होंगे अपनी इनकम में से। ये सब जो काम दिख रहे हैं पब्लिक के वर्क्स, ये आपके पैसे से हो रहे हैं। मतलब आप और आप जैसे लोगों के पैसे से। आप जैसे? हाँ, हम सब जैसे। जी। जब चुनने की बात आती है तो आपकी वैल्यू और वो जो बैठा भिखारी भीख मांग रहा है सेम है। उसके परिवार में 8 सदस्य, आपके यहाँ 2 या 3 होंगे। ही डिसाइड्स हु विल बी द लीडर। सब उसको वू करने में लगे हुए हैं। आप समझ गए? नहीं। दिस इज अ बेसिक फैक्ट। इसी वजह से सब लोग लगे हुए हैं इन्हीं को वू करने के लिए, नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। वो अच्छा काम हो रहा है उसको भी डाउनग्रेड करो। ये हमारी मिसफॉर्च्यून है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये ऑब्वियस है, होगा, फ्री फॉर ऑल है इस वक्त। कोई आदमी अगर बन गया, कुछ काम कर रहा है, गलतियां वो भी कर रहा होगा, और बाय एंड लार्ज बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हमें लगा कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पहली बार कहीं विदेश में भी जाओ या विदेश से कोई आता है तो बहुत तारीफ करता है। कम से कम इन बिट्स एंड पार्ट्स वो अच्छा कर रहा है। पैसे बेशक हमारी जेब से निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पर ओवरऑल जब हम इतने सालों के गंद को दूर कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। 70 साल का कचरा है और उससे पहले 150 साल अंग्रेजों ने लूटा। मेंटेलिटी वही गुलामों वाली है। यहाँ सदा ही ऐसा होगा। ये आपकी हमारी सबकी सोच बन गई कि कुछ चेंज हो नहीं सकता। चेंज होगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये शुरुआत है, बहुत गलतियां हो रही हैं, मानते हैं। इस काम को करने में बड़ा समय लगेगा और ये मौका नहीं देना चाहते कि हमारे हाथ से सब निकल जाएगा। इसीलिए सब गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, हर एक को अलाउ करती है। कुछ भी बोलो, आज ने लीडर बनना है, किसी की बुराई शुरू कर दीजिए, प्लेटफॉर्म पर होकर गालियां बकनी शुरू कर दी, आप लीडर बन गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। हम लोग उसके लायक नहीं हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी के लायक नहीं। हम अमेरिका नहीं है। अमेरिकन डेमोक्रेसी कैसे हो गई? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं मान लीजिए रिटायर हो गया हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ लिख के हमने नौकरी करी, लोगों को, सरकार को पैसे भी दिए। क्या वैल्यू है हमारी?
वो भिखारी वाली सेम वैल्यू है। वो डिसाइड करता है कौन लीडर बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो आपकी हमारी क्या है? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि डिसाइड उसने करना है। तो ये सब उसमें फिल करने के लिए बाइट्स हैं और कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है ये लड़ाई। अच्छा, वो लोभासुर नया आ गया, लोभासुर नया आ गया इस पॉलिटिक्स में, जिसके सोचा था कि ये ठीक करेगा सिस्टम को। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। लोभासुर था एक, लोभासुर। कंस ने बहुत सारे असुर भेजे थे कृष्ण को मारने के लिए। बचपन छोटा था जब वो हार गया, सबको मार देता था कृष्ण। भगवान थे। तो उसने कहा यार गोकुल वासियों को ही खराब कर दो। तो गोकुल में आके उसने लोभासुर भेजा, लोभ असुर। उसने लोगों में लोभ दे दिया। कौन नहीं, नेता तो सब लोभ दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, बात तो सही है। सब नहीं, इसने तो डायरेक्ट लोभ दिया। उसने कोई स्कीम में दिया, इसने तो वोट खरीदने शुरू कर दिए एंड मास। दिल्ली में 70% जनता है जिसकी आमदन जो है 10 से 15 हज़ार रुपये महीना है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ। उसको अगर 400 और 500 रुपये पानी का बचता है और 1000 रुपये बिजली का बचता है तो उसके लिए तो बहुत है। तो यू हैव इफेक्टिवली परचेज द वोट। यू हैव इफेक्टिवली परचेज द वोट। किसके पैसे से हो रहा है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप और हम तो तो बेहतर लोग तो ये भी कहते हैं ये जो अनाज दिया जा रहा है, अब क्या कोरोना में ऐसी स्थिति है जिसमें अनाज दिया जाना चाहिए? सब कुछ गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अनाज तो आप किसी को भूखा ना मरने दें। कोई ये बात कब तक? नहीं, सुन लीजिए, हर चुनाव से पहले ना चुनाव से पहले नहीं। एक बात याद रखिएगा, चुनाव से मत जोड़िए इसको। एक बात समझिए, जब इमरजेंसी होती है ना तो इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ते हैं। हमारे पास उससे हम सहमत हैं। अब क्या आज देश में कोरोना के हालात है, इसमें कोई आदमी सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क, तो फिर अनाज क्यों फ्री का बंटना चाहिए? तो फेस्ड मैनर में खत्म करना जरूरी है, फेस्ड मैनर में। और फेस्ड मैनर में इस सब लार्जेसी को खत्म करना जरूरी है। पर आज उसके बेसिस पे वोट लिए जा रहे हैं, वो गलत है, वो फ्लॉड है। हाँ बोलिए। तो अब तो आप लोग यंग हैं, थोड़ा हम ये जानना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और ये क्रूज और ये क्योटो और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस सब पे आप लोगों की राय क्या है? नए उम्र की बच्चियां, लड़कियां क्या सोचती हैं? गुड क्वेश्चन। हम क्या बोले सर, हम लोग तो जब से आए हैं देख रहे हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सुनते हैं कि मोदी जी की वजह से आज इतनी सारी चीज़ें बदल गई। नहीं तो पहले लोग आने से यहाँ पे डरते थे। बहुत कुछ अच्छा लगता है। हम लोग भी निकल आते हैं शाम को घूमने, लोगों को देखते हैं। इतने सारे दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ देखने, घूमने। बहुत खुशी होती है लोगों को देख के। सही बात है। और ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नौकरी चाकरी ये वो बता पाएंगी, वो बैंक से है, वो अच्छे से बता देंगी। महंगाई और बेरोजगारी युवाओं में कितना बड़ा मुद्दा है, चलो आप ये बताओ। महंगाई तो दर पे दर बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना, महंगाई जो 2000 में आप देख रहे थे, जो रेट था किसी भी चीज़ का, वो अभी थोड़ा ना है। तो महंगाई तो हर साल वो सरकार से नहीं आती है, वो महंगाई तो बढ़ती ही जाती है। बेरोजगारी के बारे में? बेरोजगारी नहीं है, जो लोग निकाल लेते हैं उनके लिए रोजगार है, और जो लोग नहीं निकाल पा रहे उनके लिए बेरोजगार। और ये काशी के विकास के बारे में और मौजूदा सियासत के बारे में आप क्या सोचती हैं? काशी का तो बहुत विकास हुआ है। हम तो प्रॉपर अभी आजमगढ़ से थे, अभी तो हम फिलहाल 4 साल से यहाँ पे हैं। ठीक है, हम भी आजमगढ़ के हैं। अच्छा, तो हम आजमगढ़ के थे, तो अभी हम प्रॉपर बनारसी हो चुके हैं। 4 साल हो चुका है हमें। दोस्तों, जैसा कि आगे वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भक्त बोल रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, बाहर देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश की रिस्पेक्ट करते हैं, और पहले कांग्रेस के टाइम पे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। और जब रिपोर्टर ने मोदी जी के 3 काम पूछ लिए तो भक्त की याददाश्त कमजोर हो गई। और आगे वीडियो में बोल रहे थे कि जो 70 साल का कचरा है उसको साफ करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। और आगे वीडियो में जब रिपोर्टर ने महंगाई पर एक मैडम से सवाल पूछा तो मैडम ने जवाब दिया तो महंगाई अपने आप ही बढ़ती है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं रहता है। खैर दोस्तों, आप इन लोगों के ज्ञान पे क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की न्यूज से जुड़ी वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।